तो फ्यूचर के बिलियनियर हो, क्या हाल चाल है। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने वाला हूं जिसका फ्यूचर में काफी ज्यादा पोटेंशियल है। ठीक है, तो आज मैं एक ऐसी कंपनी के बारे में बताऊंगा या उन सारे कंपनियों के बारे में बताऊंगा डिटेल में जो फ्यूचर में अच्छी तरीके से ग्रो कर सकती है, या इंसानों के बारे में बताऊंगा जो फ्यूचर में अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और एग्जाम्पल के रूप में हम लोगों ने लिया हुआ है प्रीमियर एनर्जी का आईपीओ। इसके थ्रू हम लोग काफी कुछ जानेंगे अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, कंपनियों के बारे में, इन सब चीजों के बारे में हम लोग काफी अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि किसी को भी यदि हमको समझना है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो कोई कंपनी हो, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वो करता क्या है, एक्चुअल में उसका वर्क क्या है। कभी भी लड़की के लिए लड़का देखना हो या लड़की को जानना हो तो वो करती क्या है, वो करता क्या है, अपने को ये सब चीजें देखना चाहिए। तो हम लोग आइए कंपनी को जरा समझते हैं कि आखिर ये करता क्या है। ठीक है, तो कंपनी का जो काम है वो काम कुछ इस तरीके से है, समझ लीजिए। पहला काम कंपनी का है कि वो बनाता है सोलर सेल। सोलर सेल क्या होता है आपको पता है क्या? सोलर सेल जो होता है ना, वो सोलर सेल क्या होता है कि सोलर एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, समझ में आ गया क्या? जैसे कि आप देख सकते हैं गांव में, देहात में, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहां पर क्या हो गया कि सोलर सेल लगा दिया गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया? सोलर सेल, अब सनलाइट के अंदर क्या होता है, एनर्जी होता है। तो ये सोलर सेल क्या करता है, उस एनर्जी को ट्रैप कर लेता है। समझ में आया क्या? और इस सोलर सोलर एनर्जी को वो कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि देखिए सन क्या है, सन कई लाख करोड़ सालों तक क्या होते रहेंगे, वो जलते रहेंगे। ठीक है, तो ये जो सोलर एनर्जी है वो आज भी है, कल भी है, हमेशा है, काफी समयों तक के लिए रहने वाला है। दूसरा प्रॉफिट ये है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रिन्यूएबल है। ठीक है, समझ में आया क्या? मतलब क्या, सनलाइट जो है वो गिफ्ट ऑफ नेचर है। ऐसा नहीं है कि कोयला से हम बिजली बना रहे हैं, कोयला खत्म हो जाएगा, नहीं। सन तो कभी खत्म नहीं होंगे, खत्म होंगे तो कई हजारों लाखों लाखों करोड़ साल बाद, उसकी बात छोड़िए, क्योंकि तारे भी टूटा करते हैं। तो उतना साल तो अपने को जिंदा रह ही रहना है। 70-80 साल के अंदर, 100 सालों के अंदर जितने भी प्राणी इस पृथ्वी के ऊपर है, जो इंसान है, खत्म हो जाएंगे। तो हजारों करोड़ों साल बाद क्या होगा कि तारा टूट जाएगा, सन भी एक तारे हैं, खत्म हो जाएगा, वो उसके ऊपर हम लोगों को नहीं चलना है। अपने को प्रेजेंट में देखना है कि यार सन तो हम लोग जब तक है तब तक तो ये चीजें खत्म होने वाली नहीं है। यानी कि हम लोग कहेंगे कि आखिर ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कैसा सोर्स ऑफ एनर्जी है? रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब क्या होगा? ये गिफ्ट है नेचर का। ठीक है, समझ में आया क्या? ये हमें हमेशा मिलता रहेगा। इसके लिए हमें किसी को पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हमें सन को पैसा देने की जरूरत नहीं है, बस सन के एनर्जी को ट्रैप करना है, बस अपना काम यही है। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, समझ में आ गया क्या? और ये काफी समयों तक रहने वाला इसका फ्यूचर है। समझ में आ गया? दूसरा चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, ये एनर्जी तो यहाँ से क्या सीखने को मिलती है? यहाँ से ये सीखने को मिलती है कि आप देखो फ्यूचर किसका है। फ्यूचर इंपॉर्टेंट है। भले ही लड़का वर्तमान में कुछ नहीं कर रहा हो, लेकिन यदि उसका फ्यूचर अच्छा है तो क्या करेंगे, हम उस लड़के को चूज करेंगे कि नहीं चूज करेंगे? बिल्कुल चूज करेंगे। अभी लड़का, मतलब लड़का के अंदर पोटेंशियल है, लड़का के अंदर फ्यूचर में अच्छा कर सकता है, खूब मेहनत करता है, खूब पढ़ाकू लड़का है। मैं अपनी मौसी की ही बातें बता रहा हूँ। मेरे मौसा जी जो थे वो काफी पढ़ने में अच्छे खासे थे। ठीक है, समझ में आ गया? मेरे नाना जी उनके पास गए, उन्होंने कहा कि भाई आपको मैं पढ़ा लिखा दूंगा। वो डॉक्टर बनना चाहते थे, तो मैं पढ़ा लिखा दूंगा। उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने अपनी बेटी का शादी मेरे मौसा जी से कर दिया। ठीक है, हो गया। बाद में भले ही उन्होंने उनको पढ़ाया नहीं होगा, पढ़ाया नहीं, ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन शादी ब्याह हो गया। मौसा जी अपने मन से मेहनत करते करते क्या बन गए? डॉक्टर बन गए। समझ में आया क्या? तो इस तरीके से आपको समझना होगा कि एक डॉक्टर लड़का और जब कोई पढ़ाई करे होते कितना ज्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, समझ में आया क्या? बहुत डिफरेंस होता है। यदि वो डॉक्टर बन गए होते तो इनकी डिमांड अलग होती, इनकी सोच अलग होती, लेकिन अभी वो स्ट्रगल के फेज में थे, इनके अंदर पोटेंशियल था, क्षमता था, तभी जाकर हम लोगों ने क्या किया, इनको क्या कर दिया, चूज कर लिया। इसी तरीके से शेयर्स भी तो आपको चूज करने भैया। आप देखो लड़के के अंदर पोटेंशियल है, जस्ट गो। आप आपके पास कितना मनी है मैटर नहीं करता है साहब, समझ में आया क्या? जितना भी मनी है, ठीक है, हमको अच्छे से अच्छे घर में शादी करना है, जो वेल्दी भी हो। ठीक है, साथ ही साथ उसके साथ शादी ब्याह करना है जिसके अंदर पोटेंशियल हो, फ्यूचर में वो कुछ अच्छा कर सकता है। अपने लेवल में ही अपने को शादी करना है, अपने से लेवल से थोड़ा सा ज्यादा ही
लेकिन उसको चूज करना जिसके अंदर फ्यूचर में कुछ अच्छा करने का पोटेंशियल हो, सब लोग उसके बारे में पॉजिटिव राय रखते हो, पॉजिटिव बातें कर रहे होते हो, उसको अपने को चूज करना। शेयर के साथ भी ऐसा है कि भले ही वर्तमान में शेयर अच्छा हो या नहीं हो, लेकिन यदि फ्यूचर के अंदर उसके अंदर पोटेंशियल है तो जितने भी चालाक लोग होते हैं उसको पहले पकड़ते हैं। ठीक है, उसका साथ वो पहले जान जाते हैं कि चलो भाई इसके साथ रहना है, उसको पकड़ते ना कि उसे फेंकते हैं। समझ में आ गया? जो बुड़बक लोग होते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं, जिसके अंदर पोटेंशियल होता है उसको फेंकते हैं, लेकिन समझदार क्या करता है, उसको पकड़ लेगा मेरे दोस्त। समझ में आया क्या? क्योंकि फ्यूचर तो उसी का है। तो इस तरीके से चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। ये क्योंकि फ्यूचर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का क्यों है? क्योंकि कोयले कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाएंगे, पेट्रोल कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाएंगे। ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है ये पॉल्यूशन अपने को नहीं करता है, पॉल्यूशन फ्री है, वातावरण के लिए भी हेल्दी है। समझ में आया क्या? और ये हमेशा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो इसीलिए इसका, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट नेचर से तो मिल ही रहा है साहब, तो इसीलिए इसका डिमांड ज्यादा है। इसके लिए अपने को कुछ करना नहीं है, एक सोलर पैनल लगा देना है, काम दाम खत्म है, एक सोलर से लगा देना है। तो ये कंपनी ये काम करती है, यानी कि हम लोग ये देख सकते हैं कि इसका जो फ्यूचर है वो काफी ज्यादा, ऐसी कंपनियों का, कोई भी ऐसी कंपनियां जो रिन्यूएबल सोर्स पर काम करे उसी का ना फ्यूचर है। समझ में आया क्या? यदि आप देखना चाहते हैं कि भारत में कुछ साल बाद क्या होने वाला है, तो आप उसको देखिए। जो भारत, जैसे अमेरिका ही, तो अमेरिका हम लोगों से कुछ साल आगे हो गया, 5 साल, 10 साल, 20 साल। तो इस चीज को आपको समझना होगा। पहले मोबाइल फोन आई होगी तो कहाँ आई होगी? अमेरिका के अंदर ही आई होगी। अमेरिका के लोग जो है वो मोबाइल फोन्स का पहले यूज किया करते होंगे। ठीक है, समझ में आएगा? गेम्स खेला करते होंगे, वीडियो गेम्स खेला करते होंगे, गैजेट्स होगा, उनके पास कंप्यूटर्स होगा, क्योंकि वो हमसे आगे। लेकिन कुछ साल बाद ये सब चीजें हमारे साथ भी होने लगी। समझ में आएगा? तो यदि आप अपना फ्यूचर जानना चाहते हैं तो भाई उसको देखिए जो वाकई में आपसे आगे है, तो आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। समझ में आया क्या? जैसे केबीसी है, केबीसी को जरा ध्यान से हम लोग समझते हैं। तो केबीसी क्या है? भारत का बहुत ही हिट जो है वो प्रोग्राम है, टीवी सीरियल शो है, लेकिन सबसे पहले ये विदेशी शो है। समझ में आया क्या? विदेशी शो है और उसका कॉपी पेस्ट यहाँ पर लाया गया भारत के अंदर। वहां पर वो खूब चला, भारत में भी चला। आप देख सकते हैं कि आप बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं और बैठ कर जो है वो देखते रहते हैं बिग बॉस। क्या बिग बॉस भारत का प्रोग्राम है क्या? नहीं, ये कॉपी पेस्ट है। ये बिग बॉस जो है वो कॉपी पेस्ट है भैया, विदेश का ये प्रोग्राम है। समझ में आया क्या? वहां पर ये खूब चला तो भारत के अंदर ला दिया गया। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं कि भाई दूसरे जगह पर चल क्या रहा है, वो विदेशों में क्या करने जाते हैं, घूमने के लिए नहीं जाते, दिखने के लिए चल जाते हैं, कि वो एक्चुअल में किस तरीके से हम लोगों से आगे हैं, और फिर वही चीज आकर वो भारत में किया करते हैं मेरे दोस्त। समझ में आया क्या? तो यदि पीछे जो जो सबसे आगे है उसको खुद से अपना रास्ता बनाना पड़ेगा, लेकिन उसके जो पीछे है, जैसे मान लेते हैं कि हमने 10 कदम चल दिया, मेरे से कोई 10 कदम पीछे है, तो वो उसी रास्ते को फॉलो करते हुए मेरे तक आएगा मेरे दोस्त। ठीक है, समझ में आया क्या? वो प्रिडिक्टेड है। जैसे पहले कोई चीजें आगे आगे जो चल रहा है उसको ज्यादा रिस्क है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ, लेकिन उसके जो पीछे पीछे है उसको पता है कि वो सेफ है, क्योंकि आगे वाला आगे निकल गया है। समझ में आ गया? मान लेते हैं कि पानी ही पानी भरा हुआ है यहाँ पर, समझ में आ गया? सबसे आगे जो चल रहा है उसके साथ कुछ भी हो सकता है, उतार आएगा, चढ़ाव आएगा, उसको नो सुने बात में, लेकिन उसके जस्ट पीछे जो पानी में चल रहा है उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, वो समझ सकता है नहीं ये इससे आगे पार हो गया है, मतलब हम भी आगे पार हो सकते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा कि फ्यूचर, बहुत सारे पिछड़े हुए लोग हैं तो वो अपना फ्यूचर जान सकते हैं कि हम अमीर बनेंगे, समृद्ध बनेंगे तो क्या करेंगे, हम सभी इंसान है, हम लोग का नेचर एक ही है। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। इसीलिए आप देखो अमेरिका के अंदर देखिएगा तो अधिकतर लोग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो भारत में भी अधिकतर लोग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी की तरफ शिफ्ट होंगे। समझ में आया क्या? जो इंटरनेट बूम आई होगी वो पहले अमेरिका में आई होगी, फिर वो भारत में, चाइना में, फिर भारत में आते आते आई होगी। समझ में आ गया? तो ये चीजें आपको ध्यान से, टेलीविजन है तो पहले अमीरों के पास आई होगी, ठीक है, वही टेलीविजन अब क्या है, अब आम लोगों के पास चली गई। अमीरों के पास जो है वो आज से कुछ साल बाद आपके पास आने वाली है। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझ लेना होगा। ये चीजें हम लोगों ने समझ लिया। अब क्या हम आपको बतलाना चाहते हैं कि अब दूसरा चीजें जो समझनी होती है वो समझनी होती है कि इसका फ्यूचर भी अच्छा है। ऐसी कंपनियां जो फ्यूचर में अच्छा कर सकती है, ऐसे लड़के जो फ्यूचर में अच्छा कर सकते हैं, प्रिफरेबल होते हैं। तो पोजिशनिंग क्या होती है भैया? मतलब क्या है? अपने पास जितना पैसा है उतना पैसा अपने को लगाना है, लेकिन कहाँ लगाना है? जहाँ पे फ्यूचर, उतने का ही शेयर खरीदना है, लेकिन फ्यूचर हो, ऐसा नहीं कि पैसे में कटौती कर देंगे। तो फ्यूचर को प्रिफरेबल, पोजिशनिंग का मतलब क्या होता है? सपोज करिए मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, जैसे कि हम लोग क्लास के अंदर होते हैं ना, पोजीशन का बड़ा इंपॉर्टेंट महत्व होता है। सपोज करिए क्लास में 200 नंबर का टेस्ट होता है, समझ में आ गया? 200 मार्क्स का टेस्ट होता है, पहला 1, दूसरा 1, 200 नंबर का ये टेस्ट हो रहा है आपको समझ में आया क्या? अब एक लड़का है, ठीक है, समझ में आ गया क्या?
वो लड़का ला रहा है 99%, ठीक है, समझ में आ गया। और एक लड़का है जो ला रहा है 60%, ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसका पोजीशन हो गया 1 और इसका पोजीशन हो गया 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोगों को दोनों में से पैसे लगाना है, किसके ऊपर पैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप बताओ ग्रोथ की संभावनाएं किसमें ज्यादा है। ये सबसे पहले ये 100% में से 99% पहले ही ऑब्टेन कर लिया है भैया, पोजीशन 1 है, इसके ऊपर हम पैसे नहीं लगाएंगे क्योंकि इसका फ्यूचर का ग्रोथ तो हमको दिखता नहीं है। पीछे जा सकता है भाई, 99 से पीछे जाना आसान है, 99 से ऊपर चढ़ना मुश्किल है, समझ में आया क्या। वहीं पर आप देखो 60% जो लाया है उसका 70%, 80%, 90% बड़ी आराम से जा सकता है। यदि वो थोड़ा सा मेहनत करे, उसको हम थोड़ा सा मोटिवेट करें, थोड़ा उसके साथ काम किया जाए तो बड़ी आराम से ग्रोथ रेट जो है इसमें जो है लगभग 40% का ग्रोथ हो सकता है। और इसमें कितना परसेंट का ग्रोथ होने की प्रोबेबिलिटी है, 1% ग्रोथ होने की प्रोबेबिलिटी है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनियां काफी ज्यादा, जैसे फेसबुक आप देख सकते हैं अपना पूरा एक्विजिशन कर चुकी है, फिर वहां पर इन्वेस्टमेंट, फिर उनका डाउनफॉल जाना निश्चित होता है। कंपनी अपने पिक तक पहुंच चुकी है तो पिक के बाद क्या होता है, नीचे आना होता है, समझ में आया क्या। तो चीजें आपको ध्यान से समझना होगा कि मार्क्स जो 200 नंबर का ही है भाई, मार्क्स फिक्स है। लेकिन चलिए हम दूसरे तरफ चलते, पोजीशन का खेल हम आपको समझाते हैं। अब मैं दूसरी तरफ आपको समझाता हूं कि सपोज करिए मार्क्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, मार्क्स बढ़ जा रहे हैं, ठीक है, समझ में आया क्या। जैसे मार्क्स के बारे में 99% का मतलब क्या हो जाएगा, इसका 1% का मतलब क्या हो जाएगा, 1% का मतलब हो जाएगा आपका आपका 2 मार्क्स, ठीक है, समझ में आया क्या। तो इसको लगभग मार्क्स कितना आ रहा है, 198, ठीक है, समझ में आया क्या। और इसको कितने मार्क्स आ रहे हैं भाई, 60% का 120 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ग्रोथ होने की संभावना ज्यादा है। लेकिन हम ऐसा बात करें जिसमें मार्क्स बढ़ जाते हो, अब 198 से 200 तक बढ़ना, ग्रोथ क्या होगा, केवल 2 नंबर का ग्रोथ हो सकता है। और इसमें क्या हो सकता है, काफी ज्यादा नंबर, 80 नंबर का ग्रोथ हो सकता है, समझ में आया क्या। तो अब हम लोग मार्क्स को बढ़ाते साहब, मार्क्स को बढ़ाते हैं। मार्क्स का मतलब क्या, अब हो गया भाई 1,000 का एग्जाम हो सकता है, फ्यूचर में ग्रोथ हो गया, समझ में आ गया। 1,000 का एग्जाम होगा, 1,000 का एग्जाम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 1,000 नंबर का मार्क्स का एग्जाम हो गया। अब जरा इसको ध्यान से हम लोग समझते हैं। अब 1,000 नंबर का एग्जाम हो गया, अब मैं किसके ऊपर दाव लगाऊंगा, मैं उसके ऊपर दाव लगाऊंगा जो 99% वाला है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यदि इसने अपना परसेंटेज को मेंटेन रखा तो आप समझ सकते हैं कि 1,000 मार्क्स में इसने कितना कितना मार्क्स स्कोर कर लिया, तो वो 990 मार्क्स स्कोर कर सकता है। और ये यदि इसने भी अपना परसेंटेज वही रखा, 1,000 मार्क्स है, तो ये कितना हो जाएगा, लगभग इसका मार्क्स कितना हो जाएगा, तो आप समझ सकते हैं 600 मार्क्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कंपनी है ये फ्यूचर में ग्रोथ करने वाली है, नंबर ऑफ कस्टमर्स इसके बढ़ने वाले। तो हम किस पर ध्यान देंगे, पोजीशंस पर ध्यान देंगे। पहला पोजीशन है या दूसरा पोजीशन है, वो मायने रखती है। जब नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ने वाले हैं, कंपनीज में इसकी डिमांड बढ़ने वाली है, इसका फ्यूचर है, तब पोजीशन की बात हम लोग करते हैं। लेकिन यदि फ्यूचर नहीं है तो बिल्कुल पोजीशन के ऊपर मत जाइए, समझ में आया क्या। वहां पर आपको पोजीशन मात दे देगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु। इन सब चीजों को आपको ध्यान से समझना होगा कि पोजीशन हमेशा एक खेल है, इसको आपको समझना होगा। चलिए आइए दूसरी चीजें हम लोग आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं पोजिशनिंग। दूसरी चीजें, एक्सपीरियंस का होना काफी ज्यादा जरूरी है। अब एक्सपीरियंस जो होता है ना वो काफी ज्यादा मैटर करता है लाइफ के अंदर। यानी आपके जीवन में जो एक्सपीरियंस होता है ना, जैसे कि मुझे देखा जाए तो एक्सपीरियंस कब होता है, जब हम उस कामों को कर रहे होते हैं। मैं जिस काम को कर रहा हूँ उसको करते करते मुझे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया। तो अनुभव का होना काफी ज्यादा जरूरी होता है। अनुभव कब आता है, वर्क। तो जो कंपनियां काफी लंबे समयों से काम करे, 10-20 साल, 50 साल, 100 साल, उनको काम करने का अनुभव है, और आप देखिए क्या वो पिक पर तो पहुंची है, क्या वो पिक पर रह पा रही है काफी लंबे समय से कि नहीं। क्योंकि पिक पर पहुंचना आसान है, लेकिन पिक पर खड़ा रहना आसान नहीं है। जैसे आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये एक स्लोप है, ये पिक है, पिक पर आप कैसे भी पहुंच गए मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वहां पर स्टे करना आसान काम नहीं होता। तो जो लोग पिक पर पहुंचे और पिक पर पहुंचकर काफी लंबे समय तक उन्होंने पोजीशन होल्ड किया और काफी लंबे समय से काम करे, उनके ऊपर हम विश्वास ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया क्या। कोई एक खिलाड़ी आया, देखिए आंकड़ों का खेल मैं आपको बदला देना चाहता हूँ। ये खिलाड़ी आया और खिलाड़ी आने के बाद केवल और केवल एक ही मैच खेला भैया, एक मैच खेला, समझ में आया क्या।
एक मैच में इसने बना दिया 110 रन। ठीक है, समझ में आ गया। हमारे 100 डॉन ब्रेडमैन जो महान खिलाड़ी होते थे, उनका जो एवरेज था वो 99 रन था। अब एक मैच इसने खेला और संन्यास ले लिया, बाई चांस इसके साथ कुछ भी हो गया। अब देखिए, ये इसका जो एक ही मैच खेला, लेकिन इसका एवरेज जब आपको दिखाया जाएगा, एवरेज दिखाया जाएगा 110 रन, जो कि सबसे महान खिलाड़ी 100 डॉन ब्रेडमैन से भी कई ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो क्या हम 100 डॉन ब्रेडमैन पर विश्वास करेंगे या इस नौसिखिए पर विश्वास करेंगे जिसने एक मैच में 110 रन बना दिया और बाकी इसको पता ही नहीं, कुछ एक्सीडेंट हो गया, मैच नहीं खेल पाया, काम नाम खत्म है। तो हम 100 डॉन ब्रेडमैन पर विश्वास करेंगे क्योंकि उन्होंने ज्यादा मैचों में इतना एवरेज को मेंटेन करके रखा। तो ये आंकड़े होते हैं, आंकड़े आपको दिखेगा अरे इतना आंकड़ा हो गया, इनसे भी ज्यादा नहीं साहब। आंकड़े देखिए कि आप नंबर्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना टाइम स्टे किया, कितना उसने मैचेस खेला, समझ में आ गया। सचिन ने इतने सारे मैचेस खेले हैं, उनका लगभग एवरेज 45 से 50 के बीच में था, समझ में आ गया, तब भी वो महान खिलाड़ी बन गए, तो इवन नंबर ऑफ मैचेस ज्यादा खेले ना। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, ये हम लोगों ने समझ लिया। अब देखिए एक बात आपको समझना होगा, जब हम देखते हैं तो सबसे पहले आपको देखना होगा प्रॉफिट है कि नहीं है भैया, प्रॉफिट होनी चाहिए भैया, प्रॉफिट है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, सबसे पहले प्रॉफिट होना चाहिए, प्रॉफिट होनी चाहिए। साथ ही साथ आप देखिए कि प्रॉफिट है, प्रॉफिट कंपनियों के अंदर होना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये देखना होगा कि इसकी कैपेसिटी बढ़े कि नहीं बढ़ी, कैपेसिटी बढ़नी चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब ज्यादा से ज्यादा इसके ब्रांचेज खुलने चाहिए। कैपेसिटी कब बढ़ेगी, देखिए साहब मैं आपको बदला देना चाहता हूँ, कैपेसिटी बढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि कंपनी ग्रो करेगी। मैं आपको बदला देना चाहता हूँ, जैसे कि आप देखिए, मान लेते हैं कि एक बंदा था मेरे स्कूल के अंदर ही, मैं बदला रहा हूँ, एक व्यक्ति था, हमको कब एक्सपेंशन करना चाहिए, हमको कब कैपेसिटी बढ़ाना चाहिए, जब पिछला कैपेसिटी क्या पड़ जाए, कम पड़ जाए, तब ना हम नया जो है वो कैपेसिटी के लिए बढ़ाएंगे। अब पिछला कैपेसिटी फुलफिल है नहीं, एक ब्रांच में हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं कोचिंग, उसमें बच्चे फुलफिल है ही नहीं और 10 ब्रांच खोल दिए, कैपेसिटी हम लोगों ने बढ़ा दिया, लेकिन नंबर ऑफ जो हमारे स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ही नहीं। तो कैपेसिटी बढ़ने का मतलब ये नहीं कि कंपनी ग्रो करी, ठीक है, कैपेसिटी बहुत बार बढ़ता है और सब कुछ खाली है, यूजेबल कैपेसिटी नहीं है, यूज फॉर्म में नहीं है, तो इसलिए कैपेसिटी का बढ़ना नहीं होता है। अपने को मेन इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट, प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। सेल भी बढ़ना चाहिए, समझ में आ गया, सेल बढ़ना चाहिए और प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। सेल का बढ़ने का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट का बढ़ना नहीं होता है। क्यों, क्योंकि मैं बदला देना चाहता हूं, आप देख सकते हैं, आप फ्लिपकार्ट का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। फ्लिपकार्ट के अंदर काफी ज्यादा जो है वो सामान बेचे जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं फ्लिपकार्ट जो है वो लॉस में, फ्लिपकार्ट जो है लॉसेस में जा रहा है। तो फ्लिपकार्ट लॉसेस में जा रहा है, यानी कि सेल बढ़ने का मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट, क्योंकि फ्लिपकार्ट चाहता है नंबर ऑफ कस्टमर्स को और ज्यादा बढ़े, इसलिए वो काफी ज्यादा डिस्काउंट देता है, वो लॉस में चला जाता है, सेल बढ़ने से भी वो लॉस में वो चला जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि सेल बढ़ रहा है तो लॉसेस है। वही बहुत सारी ऐसी स्टार्टअप है जो जो बिलियनियर स्टार्टअप है, 8,000 करोड़ से ज्यादा उसका वैल्यूएशन है, और उसमें 70% ऐसे स्टार्टअप है जो साहब लॉसेस में चल रहे हैं। ओला और कई सारे ऐसे स्टार्टअप है जो लॉसेस में चल रहे, क्यों, क्योंकि उन्होंने वही काम किया, सेल तो इनका बढ़ा लेकिन इनका लॉसेस बढ़ गया, क्योंकि इन्होंने जो कस्टमर को जोड़ा वो निगेटिव कस्टमर थे, वो इन्हीं का खा रहे हैं, समझ में आ गया। ये निगेटिव कस्टमर को बढ़ाते जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि भाई अपना तो भाई काम बल्ले बल्ले हो रहा है, नहीं साहब, आपके साथ जो जुड़ा हुआ कस्टमर वो आपको दे नहीं रहा है, आपसे ले रहा है, और उसकी संख्या जितनी ज्यादा बढ़ेगी आपकी लॉसेस उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। तो जब आपके जीवन में पॉजिटिव लोग आए तब आप खुश होते हैं, तो अच्छी बात है, लेकिन जब आपके जीवन में निगेटिव लोग हैं और उनको और ज्यादा संख्या बढ़ा बढ़ा के आप खुश हो रहे हैं, तो आपसे बड़ा बेवकूफ और कौन सा हो सकता है मेरे दोस्त। तो इसलिए जीवन में हमेशा पॉजिटिव लोगों को जोड़िए, एक लोग है कोई दिक्कत की बात नहीं, दो लोग है कोई दिक्कत की बात नहीं, पॉजिटिव कस्टमर्स को जोड़िए, पॉजिटिव लोगों को जोड़िए, कोई दिक्कत की बात, तब तो समझ में आता है। तो सेल बढ़ना और प्रॉफिट बिल्कुल भी जमीन आसमान का अंतर होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। ये 70% स्टार्टअप आप हम लोगों को समझा चुके हैं। अब तीसरा चीजें मैं आपको बदला देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो सेल बढ़ गया, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, सब कुछ इसका अच्छा हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसके ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। अब हुआ क्या, कोरोना में जब हम इस बिजनेस को देखेंगे तो क्या होता है, कोरोना जो होता है ना, कोरोना होता है, कोरोना आया था तो ये जो कंपनी थी इसका प्रॉफिट डाउन चला गया था, ये लॉस में आ गई। तो क्या हमें इसके ऊपर फेथ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए साहब, कोरोना में क्या हुआ था, कोरोना में सब लोगों को मालूम है, ये महामारी आई थी, कितने लोगों के व्यापार बंद हो गए, ठप हो गए। तो कोरोना जो थी वो प्रॉब्लम थी सभी के लिए थी, मेरे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए प्रॉब्लम थी। कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस थे जहां पर बच्चे ही गायब हो गए थे। इसका मतलब क्या हो गया,
उस इंस्टीट्यूशन को हम लोग क्या करें, बेकार माने। आप आकाश जो आईटी मेडिकल का प्रिपरेशन कराता था, कोरोना काल में क्या होगा, बच्चे एकदम डाउन चले गए। जब डाउन चले गए बच्चे, तो आकाश वालों ने सोचा कि भाई अब फिर तो बच्चे आएंगे नहीं। उन्होंने अपनी कंपनी को लगभग ₹8,000 करोड़ में बेच दिया। ठीक है, तो 8,000 करोड़ या जो भी इसी के करीब उन्होंने उसको बेच दिया। लेकिन आज देखिए, तो आकाश जो है जब कोरोना घटेगा, देखिए साहब, जो नेचुरल क्लाइमेट है, आप इस बात को समझ लीजिए, सबके ऊपर आया हुआ है, प्रॉब्लम सबके ऊपर आई हुई, समस्या सबके ऊपर आई हुई है। और जैसे ही सबके ऊपर ये समस्या हटेगी मेरे दोस्त, तो फिर क्या होगा, जहां से आपने शुरुआत किया है, फिर वहीं से आपको शुरुआत मिलेगी, वही आपको फिर कस्टमर्स मिल जाएंगे, वही सेम कस्टमर्स मिल जाएंगे, सब कुछ वहीं से शुरुआत मिल जाएगी। इसलिए कभी भी लाइफ के अंदर नेचुरल क्लैमिटी आए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको फेथ रखने की जरूरत है उस नेचर पर। क्योंकि यदि आपने कुछ गलती नहीं किया है तो आप पीछे जाएंगे तो कोई दिक्कत, तुरंत ही वो आप आगे चले जाएंगे। ठीक है, नेचर आपसे जो लेगा वो आपको पुनः एज इट इज लौटा कर देगा। इसलिए नेचर पर बिलीव करिए, सबके साथ हो रहा। आपने गलती नहीं किया ना, आपने नहीं गलती किया तो आपको कौन डुबा सकता है मेरे दोस्त। आपको घबराना तब चाहिए, आपको बेचैन तब होना चाहिए जब आप गलती करते हैं। जब आपने गलती किया ही नहीं तो फिर आप क्यों घबरा रहे हैं। आपको जैसे कंपनी यदि नेचर लिया है, नेचर आपको देगा। फेथ ऑन नेचर, समझ में आएगा, नेचर के ऊपर फेथ करिए मेरे दोस्त। लेकिन यदि आपने गलती किया, आपने अपने कस्टमर को चूना लगाया है, तब क्या होगा, ये कस्टमर फ्री हो जाएंगी। और जब वो कस्टमर फ्री हो जाते हैं, और जिसने मेहनत किया है, समझ में आ गया, भले उसके पास नंबर ऑफ कस्टमर शुरू में कम थे, कोरोना ने क्या किया, सारे कस्टमर्स को फ्री कर दिया। अब जो लोग मेहनती लोग थे और रिजल्ट ओरिएंटेड लोग थे, उनके पास हो सकता है नंबर ऑफ कस्टमर्स आफ्टर कोरोना काफी ज्यादा राइज कर गया होगा, क्योंकि कस्टमर वाज फ्री। समझ में आएगा, और जिसने मेहनत किया होगा उसका कस्टमर बढ़ गया होगा। और जिसने मगजमारी की हुई कस्टमर उसको छोड़ नहीं पा रहे थे, तो कोरोना ने उनको उनसे हाथ छुड़वा दिया, और बेचारे का बिजनेस खत्म हो गया। समझ में आया, क्योंकि उन्होंने मगजमारी की है, उन्होंने अपने कस्टमर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, जिसकी वजह से उनका बिजनेस ठप कर पड़ गया। तो इसीलिए मेरे दोस्त हमेशा मेहनत करते रहिए, क्योंकि नेचर है। जब धचका आता है, जब जब जो होता है, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर आप रोड है, उसमें उसमें गड्ढा आता है, तो उसमें बहुत सारी गाड़ियां आगे निकल जाती है, कुछ गाड़ियां पीछे चली जाती है। समझ में आया क्या। तो इसीलिए परेशानियां आती है, कस्टमर्स फ्री होते हैं और वो जुड़ते चले जाते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझ में आ गई। इसीलिए कोरोना जो था वो अच्छे लोगों के लिए एक बूंद था, लेकिन बुरे लोगों के लिए एक श्राप से कम नहीं था। उसने बुरी तरीके से उन्हें तोड़ दिया, खत्म कर दिया, बिजनेस बर्बाद हो गया। तो चीजें आपको समझ में आ गई। इसलिए मगजमारी कभी मत करिए, कभी भी ऐसा सिचुएशन आते रहते भैया, और इसमें बहुत सारे लोग आगे निकल जाते हैं और बहुत सारे लोग पीछे भी चले जाते हैं। आप देखेंगे कोरोना के बाद कई सारे लोगों के नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ गए। क्यों बढ़ गए, क्योंकि उन्होंने मेहनत किया था और सारे कस्टमर फ्री हो गए। तो चीजें आपको ध्यान से, इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। कोरोना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, इसमें ये तो नेचुरल क्लाइमेट ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस चीज को आपको ध्यान से समझना होगा। अब देखिए इसमें रिस्क क्या है। रिस्क ये है कि साहब ये क्या करता है, इंपोर्ट करता है। और इंपोर्ट किससे करता है, चाइना से इंपोर्ट करता है भाई। समझ में आया क्या। अब चाइना से इंपोर्ट कर रहा है मेरे दोस्त। अब जब ये चाइना से इंपोर्ट कर रहा है मेरे भाई, और चाइना और भारत के बीच में रिलेशंस तो अच्छी नहीं है, लगभग 50% ये चाइना से अपने प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट कर रहा है, क्योंकि चाइना से माल सस्ता मिलता है। तो यदि कुछ ऐसा वैसा हो गया और भारत ने कहा कि नो नो ट्रेड विद चाइना, तो क्या होगा, इस कंपनी के ऊपर काफी बुरा असर पड़ सकता है। समझ में आया क्या। इसीलिए जब भी आप ट्रेड करें तो उस देश के साथ आप ट्रेड करने की कोशिश करें जहां पर, नहीं तो आप ऑप्शंस रखें, कोई दिक्कत नहीं बात। जैसे कि ये कंपनी है, यदि ये पहले से ही इस बात से अवेयर है, इसको अपना प्लान भी रखना चाहिए कि यदि चाइना के साथ कुछ गलत हो गया, चाहे किसी को भी, यदि चाइना के साथ कुछ गलत हो गया, यानी कि जिस जो हमारा दुश्मन देश बन गया, चाइना से लड़ाई हो गई, चाहे कुछ भी हो गया, तब हम करेंगे क्या। तो हमें हमेशा प्लान भी तैयार रखना चाहिए, वो सेटअप तैयार रखना चाहिए कि नहीं साहब, यदि एक दिन में यदि ट्रेड बंद होता है तो अगले दिन में हम दूसरे देशों से ट्रेड चालू करके रख सकते हैं। कम से कम ये बात विचार ये सब चीजें अपने को कर कर रखना चाहिए, यानी कि आपको तैयार रहना है। समझ में आ गया कि कभी भी कुछ भी हो, कंपनी वाले को चाहे किसी को भी, समझ में आ गया क्या, ये चीजें आप, तो इससे आप फ्री हैं और खुद खुल कर ट्रेड करिए। आपको ऑप्शंस रखने चाहिए साहब जीवन के अंदर। यदि मान लेते एक साथी खतरनाक है तो दूसरा ऑप्शन अपने को रखना कोई गलत बात नहीं है मेरे दोस्त। ये चीजें हम लोगों ने समझ लिया। साथ ही साथ आपको ध्यान से समझना होगा, इनको आईपीओ से पैसा मिलेगा, तो हमें ये देखना है कि आईपीओ से करने क्या वाले हैं। तो बहुत सारे ऐसे पैसा तो इनको मिलेगा, पैसा मनी का क्या करने वाले हैं। तो देखिए बहुत सारे ऐसे गलत लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो टोपी पहनाने वाले लोग होते हैं, वो जैसे 70% स्टार्टअप है जो फ्रॉड है, वो क्या करेगा, वो कर्जा लेके रखा है पहले से खूब, वो जितना आईपीओ में पैसा आएगा ना सबको कर्जा चुकाने में लगा देगा। कंपनी सही नहीं, क्योंकि उसने आईपीओ निकाला। आईपीओ क्यों निकाला जाता है, कंपनी क्यों निकालती है, अपने ग्रोथ के लिए निकालती है। पैसा यदि वो अपने ग्रोथ के लिए ले रही है तो सही बात है,
लेकिन पैसा वो अपने पुराने कर्ज को चुकाने के लिए लेके आ रही है, तो कंपनी तो अपने लिए कुछ कर ही नहीं रही है साहब। ठीक है, समझ में आएगा, ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। ये जो कंपनी है वो मनी को एक्सपेंशन में लगा रही है, समझ में आ गया, यानी कि ये कंपनी क्या है, अच्छी है, समझ में आ गया। ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। जैसे दो विकल्प है, मान लेते कोई कर्ज लेता है, तो कर्ज लेता है वो क्या दूसरों से, कई लोगों से वो कर्ज ले, मान लेते एक मैं बात बता देना चाहता हूँ, इसकी टोपी उसकी सर वाली स्थिति है। ये व्यक्ति है वो उसने 3 लोगों से कर्ज ले लिया है, 3 लोगों से कर्ज लिया, 3 लोग इसके ऊपर चढ़े हुए हैं कि भाई मेरा पैसा लौटा, भाई मेरा पैसा लौटा, भाई मेरा पैसा लौटा। ठीक है, और इसका बिजनेस डूब रहा है, इसको पता है कि बिजनेस से पैसा आने वाला है नहीं, और ये 3 लोग इसको छोड़ेंगे नहीं। ये क्या कहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं अपना आईपीओ लेके आऊंगा, और आईपीओ लेके आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। उसने क्या किया, कई लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा, कई हजारों डॉट 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 हजारों लोग से थोड़ा थोड़ा पैसा ले लिया आईपीओ के थ्रू, और फिर क्या हुआ, इस सबको लौटाकर अपना जान छुड़ा। अभी तो पब्लिक है, अब कंपनी हो गई, इसको इसने क्या किया, पार्टनर बना दिया, अब डूबेगी तो साथ में डूब जाएगा, काम नाम खत्म हो गया। तो इनके क्या हो गया, आईपीओ आए, प्राइस हुआ, और फिर वो डाउन 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 नीचे चली जाती है, समझ में आ गया, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो आपको देखना होगा कि कंपनी आखिर इन पैसों का कर क्या रही है। यदि डेप्ट चुकाने के लिए कर रही है, यानी कि कंपनी ठीक नहीं है, बेकार सड़ा हुआ आदमी है, तो पहले से ही कर्जदार है, इसको आप पैसा दे रहे हैं, गलत इंसान को पैसा दे रहे हैं, तो क्या करेगा, खा जाएगा, काम नाम खत्म, आपके पैसे डूब जाएंगे। लेकिन अच्छे लोगों को यदि आप पैसा दे रहे हैं, जो मेहनती लोग हैं, जो आपके पैसे को बढ़ा सकते हैं, तब क्या हो जाएगा, 10 रुपया किसी को देते हैं तो सोचते हैं ना कि भाई ये मेरे पैसे को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा। तो उसी प्रकार से मेहनती लोगों को पैसे दिया करिए भाई, ठीक है। तो मेहनती लोगों को पैसा दीजिए, जो जिसने प्रॉफिट दिया, ये लोग प्रॉफिट प्रॉफिट कुछ नहीं दिखाते, बहुत सारे लोग वही आंकड़ों में हेर फेर कर देते हैं, आपस में खेल कर लेते हैं। तो इनके चक्करों में आपको नहीं पड़ना है माय डियर फ्रेंड्स। आपको मेहनती लोगों को पैसे देने हैं, जो एकदम बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट हो, जो जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट है उतना ही ज्यादा वो अच्छा है और मजबूत भी है। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी के लिए जो बात अंदर है उसको बाहर निकालने के लिए ताकत चाहिए होती है, दम चाहिए होती है, तब जो बात अंदर है वो बाहर हम लोग निकाल पाते हैं। तो जो जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंट है उतना ज्यादा वो मजबूत है, और उसका उतना ही ज्यादा फ्यूचर में ग्रोथ होने वाला है, उसके साथ हमारा रिलेशन उतना ही ज्यादा हेल्दी होने वाला है। यदि गाली भी है तो दे देता है बेचारा, सही आदमी, मुंह पर गाली देता है, मतलब मजबूत आदमी है, सही आदमी है, कोई दिक्कत की बात नहीं इस आदमी के साथ काम करने में। तो चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, जो है वो कह देता है बहुत बड़ी बात होती है साहब, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी होती है। तो चीजें आपको ध्यान समझना होगा। एक्सपेंशन हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये एक्सपेंशन में अपने पैसे को खर्चा करेंगे। तो ये चीजें आपको समझना होगा कि आप हमारे पास जो पैसे आएगा उसको हम कर्ज की उधारी में चुकाने में खर्चा करेंगे, या नए नए उससे क्या करेंगे, उससे घर बनाएंगे, बिजनेस सेटअप करेंगे, उसमें करेंगे, तब तो हमारा ग्रोथ होगा। नहीं तो हम किसी और से कर्जा, इसने क्या कि ये कर्जा दे दिया और इन लोगों को फंसा दिया, काम नाम खत्म। तो चीजें आपको ध्यान से समझना होगा बस।